सृष्टि हुई कैसे? यह प्रश्न आता है फिजिक्स के एरिया में। और दूसरा प्रश्न है सृष्टि क्यों हुई? यह फिलॉसफी का प्रश्न है। द हाउ ऑफ इट एंड द व्हाई ऑफ इट। अब इसके उत्तर बड़े लंबे चौड़े हैं, लेकिन किसी के पास नहीं है। आज तक के विज्ञान को सृष्टि कैसे हुई इसका पता नहीं है। खाली विज्ञान विज्ञान चिल्लाओ मत। आई नो द साइंस टुडे। वैज्ञानिक बेचारे विनम्र होकर के कहते हैं कि हम लोगों को पता नहीं है, वी आर ट्राइंग। और कचरा विज्ञान पढ़ा हुआ थर्ड क्लास बीएससी वाला कहता है भगवान कटे। ये पागल है, इसको पता नहीं, इसलिए भगवान की कंसेप्ट कोई समझा नहीं। इसलिए ध्यान रखना, ये बिग बैंग थियरी, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, ये सब खाली हाइपोथेसिस है। इसमें से कोई भी सिद्धांत नहीं है, थियरी नहीं है, अनुमान है। वेदांत शास्त्र ने जो बात कही, ब्रह्मा जी के मन के संकल्प से सब निर्माण हुआ, दैट इज मोर राइट। और आगे चल करके ध्यान रखना, विज्ञान को यही बात मान्य करनी पड़ेगी। विज्ञान इस कगार पर आकर के खड़ा है। तो हमारे मन की चेतना इतनी प्रबल होती है, ध्यान रखना, एक आदमी भी, एक साधक भी एक संकल्प करता है ना, यदि वो संकल्प प्रबल होता है तो वो साकार होता है। तो ब्रह्मा जी का संकल्प, उसके पीछे भगवान का फोर्स, सृष्टि का निर्माण। लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, बात खत्म, यही बात। लेकिन सृष्टि निर्माण क्यों हुई, इसका कारण क्या है? यह भगवान का खेल है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगवान खेल क्यों करते हैं? डोंट आस्क इट क्वेश्चन, इट्स अ सिली क्वेश्चन। यह भगवान की लीला है, और लीला का अर्थ यह है पर्पसलेस प्ले। छोटा बच्चा क्यों खेलता है, बोलो क्यों खेलता है? माँ के पास बैठता है, उधर जाता है, इधर आता है, ऐसा देखता है, वैसा देखता है। माँ कहती है बैठ बैठ, चुपचाप बैठ, वो बैठता नहीं, वो खेलता है। क्यों खेलता है? उसके भीतर चेतना है। मैंने छोटे बच्चों के खेलने की बात कही, बड़ों के नहीं। बड़े खेलते हैं ना, वो बड़ों का खेलना भी कमर्शियल है। मैच फिक्सिंग कर लेते हैं, इधर से भी खाते हैं, उधर से भी खाते हैं, यहां तुम हार जाओ, वहां मैं हार जाऊं, सब। इसलिए वो गोरख धंधा दूसरी बात है। छोटे बच्चे जो खेलते हैं वो केवल अपनी चेतना का आविष्कार है। दैट इज नेचुरल। नेचुरल परमात्मा परम चैतन्य है, तो वे भी तो, उनमें भी तो कुछ स्फुरण होगा। यदि चैतन्य में स्फुरण नहीं होगा तो चैतन्य और पत्थर में अंतर क्या है, बोलो? भक्ति और ज्ञान के आचार्य मधुसूदन सरस्वती महाराज का वाक्य, चैतन्य ही स्फुरणम स्वाभाविकम। चैतन्य है तो स्फुरण होगा। एक व्यक्ति से जब वो शिकायतें करने लगा, ये दुखता है, वो दुखता है, वो दुखता है, डॉक्टर का दुखता है तो ठीक है ना, नहीं ऐसा कुछ कर दो ना मेरा कुछ भी नहीं दुखे,
तो डॉक्टर ने कहा उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अब 85 वर्ष की अवस्था में आपका कुछ भी नहीं दुख है, इसका एक ही उपाय है, नहीं फिर दुखता क्यों है? डॉक्टर ने कहा आप जिंदे हो इसलिए दुखता है। नहीं बात सही है कि नहीं, बोलो ना। ऐसी बात है। चैतन्य ही स्फुरणम स्वाभाविक, परमात्मा चेतना में जो स्फुरण है वो सृष्टि है। ध्यान रखना, ये संसार परमात्मा का स्फुरण है। अब किसको कैसे दिखता है, किसको कैसे दिखता है, जिसकी जिसकी अकल में जो जो अध्यास है वैसा वैसा दिखता है। हमें कैसा दिखता है? हमें तो कुछ भी दिखता ही नहीं है, भगवान ही दिखता है। सर्वोत्तम लोगों की बात दूसरी है। भगवान खेलना चाहते हैं। अब भगवान के साथ कठिनाई यह है कि उनको खेलने के लिए कोई साथ में है ही नहीं। गांव में कर्फ्यू लग जाए और सेठ जी को तो ताश खेलने की लत है और क्लब में तो जा नहीं सकते, सूरत बंद, सूरत की बात नहीं कर रहा हूं भाई। तो फिर मुनीम जी से कहते हैं, मुनीम जी थे ही बैठो। अब वास्तव में वो मुनीम है, लेकिन विपक्षी होकर के बैठा है खेलने के लिए। ऐसा करते हैं कि नहीं, बोलो? भाई भाई भी हैं। कुछ उस घरों में मैंने देखा बाप बेटे भी खेलते हैं। क्या सास बहू भी खेलती है क्या? आप पीछे क्यों देख रहे हैं? तो अच्छा लक्षण है। मुझे मुद्दा केवल इतना ही है कि उस समय सास बोल सकती है क्या, भाई उसके हाथ में जो ताश हो गए, इसके हाथ में जो ताश हो गए, वहां तो शत्रु शत्रु ही है। वहां पर सास बोल सकती है क्या, तुम्हारे पास एक्का भी है तो मेरी दुर्री से वो मरना चाहिए, क्योंकि मैं सास हूं। ऐसा मैं तो कभी खेला नहीं भाई, ऐसे ही बोल रहा हूं। सास की इच्छा है इसलिए बहू बैठ गई, मालिक की इच्छा इसलिए मुनीम बैठ गए। ये उसकी इच्छा है। बहू थोड़े सास को बोल सकती है कि सासू जी बैठो। मुनीम जी नहीं बोल सकते मालिक को। मालिक बोलते हैं कि नहीं, बोलो? बोल सकते हैं ना? हाँ, भगवान नारायण की इच्छा है लीला करने की, खेलने की। तो अब वो उन्होंने जरा क्या किया, संत कुमारों की बुद्धि का जरा स्क्रू ज्यादा टाइट कर दिया, उनसे शाप दिलवा दिया। भगवान बड़े मूल में ही खिलाड़ी है। ब्राह्मण सर्वभूतानि, शाप दिलवा दिया। जय विजय से कहा कि जाओ, मैं भी आने वाला हूं। इट्स ऑल प्ले गेम। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गेम? सर, देयर इज नो पर्पस। पर्पस आते ही वो लीला नहीं रह जाती। निरुद्देश्य क्रीड़ा है। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि छोटे बच्चे के खेलने में क्या उद्देश्य, बोलो ना। जैसे उसका खेलना स्वाभाविक है, वैसे भगवान का संसार निर्माण करना, संसार नष्ट करना, ये खेल
स्वाभाविक है। हजी उनका तो स्वाभाविक खेल हो गया, मां के कितो माथा कूट हुए। दैट्स राइट। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम में आना और भगवान के साथ पहचान कर लेना, जिसकी उसके साथ पहचान हो गई ना, उसके माथा कूट नहीं रह जाती, उसके भी गेम हो जाता है। जिसने जादूगार से परिचय कर लिया, जादू के रहस्य को जान लिया, उसके लिए जादू का कोई प्रभाव नहीं होता। वो भी उसके साथ मिलकर के खेलता है एंड एंजॉय करता है। भागवत का श्रवण किस लिए करना? सृष्टि को निर्माण करने वाले परमात्मा के साथ इतनी पहचान हो जाए कि जैसे उसे सृष्टि एक खेल के रूप में दिखती है, हमें भी खेल के रूप में दिखने लग जाए। बात खत्म। सुख नहीं, दुख नहीं, तेरा नहीं, मेरा नहीं, इट्स प्ले। कैन इट हैपन? इट डज हैपन। कैसे? वो सब भागवत में दिया है। उसके साथ पहचान होनी चाहिए। तो परमात्मा जय विजय को यह आदेश दे देते हैं। अब इधर क्या हुआ? जय विजय का वैकुंठ से पतन तो हुआ, लेकिन जय विजय को भगवान के शत्रु बनने जितना पाप देह धारण करना है, ड्रामा में तैयारी भी बहुत करनी पड़ती है जी। तो इतना भयंकर पाप देह निर्माण कैसे हो? ब्रह्मा जी से निर्मित महर्षि कश्यप जी महाराज सायंकाल में अपना हवन करके उठे हैं। उनकी पत्नी दीति ने उनको उस समय गर्भाधान के लिए आग्रह किया। अब कश्यप जी ने कहा सायंकाल की बेला है, पवित्र बेला है, यह गर्भाधान की बेला थोड़ी है। दीति मानी नहीं, हठीली पत्नी। महर्षि कश्यप जी को झुकना पड़ा। महर्षि कश्यप जी ने कहा दीति, जानबूझ करके तुमने मुझसे गलत काम करवाया, तुम्हें होने वाला पुत्र इतना भयंकर होगा, पाप गर्भ तुमने निर्माण कर लिया। अब दीति रोई। रोई तो कश्यप जी को भी अच्छा नहीं लगा। यदि मनुष्य को पाप का पछतावा होता है ना, उसमें भी भगवान की कृपा मिल जाती है। एक तो पाप हो ही नहीं, हो गया तो उसका पछतावा तो भी हो। तो दीदी जब पश्चाताप से रोई कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आपसे गलत काम करवाया, लेकिन ऐसा नहीं होना। महर्षि कश्यप जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे बेटे तो भयंकर पापी होंगे, लेकिन एक तुम्हारा पोता इतना बड़ा संत होगा कि सारा संसार उसका नाम लेगा। दीति को अच्छा लगा, बेटा बिगड़ा तो बिगड़ा महाराज, पोतो तो ही सुधरी। बेचारी दादी को उतना ही भरोसा। दीति के ही गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु आते हैं, जय विजय आते हैं। उनका जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के रूप में होता है। हिरण्याक्ष तो कंधे पर गदा डाल करके सबकी पिटाई करता ही चलता है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ये वरुण जी के पास चला गया तो वरुण जी ने कहा, डर गए वरुण जी, गुंडों को देख करके सब डरते हैं। वरुण जी ने कहा, हिरण्याक्ष भैया क्यों हम जैसे दुबड़ों के पीछे पड़े हो? अरे तुम्हें लड़ने की इतनी इच्छा है तो जाकर के भगवान नारायण से भिड़ो। हिरण्याक्ष ने पूछा, कहां है वो नारायण? वरुण जी ने कहा, परमात्मा नारायण के रहस्य को कौन जान सकता है, लेकिन इस समय ब्रह्मा जी आदि देवताओं की प्रार्थना पर जल में निमग्न पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए भगवान यज्ञवराह भगवान की जय वराह का रूप लेकर के पधारे हैं। यह सुनते हिरण्याक्ष दौड़ा
यज्ञवराह भगवान के साथ उसका युद्ध आरंभ हुआ। सायंकाल की बेला को देख करके भगवान ने एक बार तो लीलामयता से अपने हाथ से गदा को गिरने दिया, लेकिन उसके पश्चात भगवान उसके कर्ण के ऊपर प्रहार करके उसको समाप्त कर देते हैं। वराह नारायण भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, इसके पश्चात स्थिर पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा जी ने समस्त ऋषियों को तपाचरण की आज्ञा दी और मनु और शत्रुपा को तपाचरण के पश्चात गृहस्थाश्रम की आज्ञा दी। राजर्षि मनु और शत्रुपा के गृहस्थाश्रम में 2 पुत्र और 3 कन्याएं जन्म लेती हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति उनकी कन्याओं के नाम हैं। इनमें से जब देवहूति विवाह के लिए योग्य होती है, देवर्षि नारद जी महाराज के सुझाव के अनुसार राजर्षि मनु और शत्रुपा जाकर के महर्षि कर्दम जी से प्रार्थना करते हैं। महर्षि कर्दम जी बिंदु सरोवर के समीप सिद्धाश्रम में निवास करने वाले अत्यंत श्रेष्ठ महात्मा रहे। महर्षि कर्दम जी ने स्वयं एक ही बात कही, बाढ़मुद्वोडु कामोस्मि, मैं जानता हूं कि आपकी कन्या मेरे लिए योग्यतम पत्नी है, विवाह करने की मेरी भी इच्छा है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरा यह विवाह एक पुत्र का जन्म होने तक रहेगा। एक पुत्र का जन्म होते ही मैं गृहस्थाश्रम को विराम देकर के वन में जा वानप्रस्थाश्रम का आरंभ कर दूंगा। यह बात आपकी कन्या को पता होनी चाहिए और मान्य भी होनी चाहिए। देखो पूरे जीवन का प्लानिंग कैसा है, गृहस्थाश्रम तो करना है, एक पुत्र का जन्म होने तक करना है, उसके पश्चात वन में चले जाना है। यह ऋषियों का प्लानिंग है। भगवती शत्रुपा माता ने देवहूति से पूछा। देवहूति ने भी कहा, मां मैं भी ऐसे त्यागी वैराग्य संपन्न पति की सेवा करके अपने जीवन को धन्य करना चाहती हूं। मंगल विवाह संपन्न हुआ। महर्षि कर्दम जी का तपाचरण विवाह के पश्चात भी चलता रहा। भगवती देवहूति उनकी सेवा में तल्लीन रही। अनेक वर्ष इस प्रकार से निकल गए।